नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे आज रमा एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी बेहद महत्वपूर्ण और विशेष माना गया है, जो पूरी तरह से इस जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित है। यह दिवस हर माह में 2 बार मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष को और फिर शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भक्त लोग पूरी श्रद्धा के साथ उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। उनको वैभव, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और इस व्रत को करने वाला इस धरती पर सारे सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम जाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना और दीन दुखी लोगों को दान देने से हर पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी के बारे में बताया था। पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे हृदय से व्रत करता है और उपवास करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति मिलती है और वो जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। अतः यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने तथा दान देने से मनुष्य सभी प्रकारों के सुखों और ऐश्वर्य को प्राप्त कर श्री हरि चरणों में रहकर वैकुंठ धाम का भागी बनता है। रमा एकादशी के दिन दान पुण्य करना बेहद पुण्यकारी है, इसलिए अगर आप रमा एकादशी का व्रत करते हैं तो अपने हिसाब से पैसे हो या कपड़े का दान हो या अन्न का दान हो, दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पूर्व जन्म में भी जो किए गए पाप कर्म हैं वो भी कटते हैं और मनुष्य इस भवसागर से मुक्त होकर परम धाम को जाता है। तथा उसकी सारी चीज़ों यहीं छूट जाती है। इस जन्म में भी उसने जो भी पाप किए हैं वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर ध्यान करते हुए यह संकल्प लें। फिर साफ जगह पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। उनको अक्षत, फूल, धूप, दीप, गंध, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पंचामृत अर्पित करें। इन सभी चीज़ों में आप पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा करें। पीले फूल भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको जो आप कपड़े हैं भगवान की मूर्ति रखने के लिए, आप उस पर भी, इस चौकी पे भी आप पीले रंग के वस्त्र को बिछाएं। उसके बाद श्री हरि की पूरे मन के साथ पूजा करें। भगवान को गुड़, चने की दाल, बेसन के लड्डू इनका भोग लगाएं। अंत में आरती करें और भगवान से सुखमय जीवन की प्रार्थना करें। अपने द्वारा किए गए सारी गलतियों की क्षमा मांगे। चलिए आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि और द्वादशी की तिथि कब से कब तक है, एकादशी कब है, व्रत कब रखें, कब खोले, हरिवासर का समय कब से कब तक है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और महत्व, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 27 अक्टूबर रविवार सुबह 5:25 से होगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:51 पर होगी। वहीं द्वादशी तिथि का आरंभ जो है वो होगी 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:52 से और द्वादशी तिथि का समापन जो है वो 29 अक्टूबर दिन मंगलवार सुबह 10:32 तक होगी। 28 अक्टूबर के दिन का जो पंचांग है सुबह का वो कुछ इस प्रकार से है। 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त शाम 5:47 पर होगी। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से
5:46 पर रहेगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगी। अमृतकाल सुबह 8:12 से 10 बजे तक रहने वाली है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगी। तो राहु काल में विशेष ध्यान दें कि इस दौरान पूजा ना करें, क्योंकि राहु काल के दौरान जो भी पूजा की जाती है वो फलित नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जो है आप उस दौरान पूजा ना करें। गोवत्स द्वादशी जो है 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को गोधली बेला की जो शुभ मुहूर्त है वो 5:39 से 6:05 तक है। रमाकादशी व्रत का जो पारण का समय है वो कुछ इस प्रकार है। व्रत पारण तिथि और मुहूर्त 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 6:34 से 9:35 रहेगी। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको रमा एकादशी के दिन इसी चैनल पर आपको कथा भी श्रवण करने को मिलेगा, तो बिल्कुल जुड़े रहें और कथा का श्रवण करें और लाभ उठाएं।